आज का जो वीडियो है कक्षा 10 प्रश्नावली है 10 वृत्त, ठीक है। और इसका हम परिचय पढ़ेंगे थोड़ा सा। इस चैप्टर में आपसे क्या क्या पूछा गया है, आपको क्या क्या याद रखना है, वो इसमें वीडियो में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले है यहाँ पे वृत्त। आप सबको पता होता है कि वृत्त कैसा होता है। मैं अगर आपको बोलूं कि बताइए कि एक चूड़ी है और एक गेंद है, इन दोनों में वृत्त कौन सा है? तो आपको याद रखना है कि चूड़ी क्या होती है, वृत्त होता है, जबकि गेंद क्या होता है, गोला होता है, ठीक है ना। ये 3D आकृति है, त्रिविमीय है। ये 2D है, ये द्विविमीय है, ठीक है ना। तो चूड़ी जो होती है वो वृत्त होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा वृत्त बना के। जो प्रकार होता है, हम प्रकार की सहायता से ऐसे वृत्त बनाते हैं। यहाँ पे मैंने एक प्रकार की सहायता से वृत्त बना दिया है, देख लीजिए। यहाँ पे ये प्रकार की नोक यहाँ पे रख के मैंने इस तरह वृत्त जो है वो बनाया है। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, प्रकार की नोक मैंने यहाँ पे रखी है, तो इसे हम बोलते हैं केंद्र। क्या बोलते हैं इसे? हम केंद्र बोलते हैं। इसका नाम दे दिया मैंने O, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। और ये जो गोल दिख रही है ना आपको, इसे बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं इसे? हम परिधि बोलते हैं। जो बीच में होता है इसे हम केंद्र बोलते हैं। ये जो गोलाई है इसे हम परिधि बोलते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे वृत्त की त्रिज्या। तो इसके लिए क्या बना लेते हैं, हम एक वृत्त बना लेते हैं। ये मैंने एक वृत्त बना लिया है। अभी आपने पढ़ा ये क्या होता है, केंद्र। क्या होता है? केंद्र। और ये क्या होती है? वृत्त की परिधि। तो आपको क्या याद रखना है कि वृत्त के केंद्र से परिधि की जो लंबाई होती है उसे हम वृत्त की त्रिज्या बोलते हैं। जैसे ये वृत्त का केंद्र है और परिधि की जो लंबाई होती है ये वाली, तो ये तो हो गया O, ये हो गया A, ठीक है। तो ये क्या हो गई? त्रिज्या हो गई। अगर त्रिज्या आपसे पूछे तो क्या होती है, तो इसमें हो गई OA। क्या हो गई इसमें? OA त्रिज्या हो गई, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, यहां पे भी एक त्रिज्या बन रही है। अगर इसको मैं थोड़ा सा आगे की ओर मिला दूं ऐसे, इसको, अगर इसका A तो इसका मैंने B नाम दे दिया, तो OB भी क्या हो गई? त्रिज्या हो गई। क्या हो गई? त्रिज्या हो गई। आप और बना सकते हो। तो मैं अगर यहाँ पे इसको ऐसे मिलाऊं तो इसको नाम दे दिया मैंने P, तो ये भी क्या हो सकती है? OP त्रिज्या होगी, ठीक है ना। तो त्रिज्या फिक्स नहीं होती, कितनी होती है? यहाँ पे अनंत होती है, ठीक है ना। क्योंकि वृत्त में ये यहाँ पे बिंदु से मिलकर तो अनंत होते हैं, तो यहाँ पे त्रिज्या भी अनंत होती है, ठीक है। तो ये होती है त्रिज्या। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको लिखवा देता हूं। तो आपको वृत्त की त्रिज्या के बारे में याद रखना है कि वृत्त के केंद्र से परिधि तक की लंबाई को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि वृत्त के केंद्र से परिधि तक की लंबाई को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। चित्र में OP, OA और OB क्या है? त्रिज्या है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नोट आपको याद रखना है कि त्रिज्या है जो व्यास की आधी होती है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि व्यास क्या होता है, समझ जाओगे आप। जब व्यास में आपको बताऊंगा तो आप समझ जाओगे। और त्रिज्या जो होती है वो व्यास की क्या होती है? आधी होती है। देखो व्यास, ये वृत्त हो गया। अब व्यास क्या होता है कि ऐसी रेखा जो वृत्त को बराबर 2 भागों में क्या करती है? बांटती है। तो अगर मैं एक ऐसी रेखा खींचता हूं जैसे ये वाली, तो ये क्या करेगी? इस वृत्त को बराबर 2 भागों में बांट रही है। ये केंद्र हो गया, ये वृत्त को बराबर 2 भागों में बांट रही हैं। तो इसका नाम मैंने दे दिया जैसे A और B। तो जो ये AB है वो क्या है? व्यास है इस वृत्त का। तो आपको क्या याद रखना है कि जो व्यास होता है ना, वो वृत्त को बराबर 2 भागों में बांटता है, यानी ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर है। अब ध्यान से देखो, अभी मैंने आपको बताया था ऊपर त्रिज्या, देख लीजिए ये त्रिज्या। त्रिज्या में ये त्रिज्या, ये त्रिज्या,
तो देखो इस व्यास में कितनी त्रिज्या आई, केंद्र से लेकर परिधि तक ये 1 हो गई, केंद्र से लेकर परिधि तक ये 1 हो गई, यानी व्यास में कितनी त्रिज्या होती है 2। तो आप एक सूत्र बना सकते हो कि व्यास में जो कितनी त्रिज्या होती है, यानी त्रिज्या का क्या होता है 2 गुना होता है। त्रिज्या का क्या होता है 2 गुना होता है, जितनी त्रिज्या है उसका 2 गुना क्या होता है, उसका व्यास होता है। ठीक है, तो मैं इसके बारे में भी थोड़ा लिखा देता हूं आपको। तो आपको क्या याद रखना है कि ऐसी रेखा जो वृत्त को बराबर 2 भागों में विभाजित करती है। चित्र में ए बी वृत्त को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, अतः ए बी क्या हो गया, यहाँ पे व्यास हो गया। अभी हमने सीखा था यहाँ पे ये जो ए बी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जरूरी नहीं है कि एक ही व्यास है, ये भी व्यास होगा। ठीक है, ये भी व्यास होगा, ये वाला कैसे भी इसको विभाजित कर सकता है। जरूरी नहीं है जो है तिरछी रेखा हो या खड़ी रेखा हो, कैसी भी हो सकती है। तो उसके बाद क्या है कि नोट व्यास त्रिज्या का कितना गुना होता है 2 गुना, जितनी त्रिज्या है उसका 2 गुना व्यास होगा। त्रिज्या यहाँ पे मान लीजिए आपको बोल दे कि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उसका व्यास कितना होगा, व्यास होगा उसका 2 गुना, यानी 7 × 2 बराबर 14 सेंटीमीटर। जो त्रिज्या है उसका 2 गुना होता है व्यास। तो ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे जीवा। जीवा क्या होती है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आपके सामने वृत्त है, तो जीवा ऐसी एक रेखा होती है जो, जैसे यहाँ पे एक बिंदु मैंने ये ले लिया, एक बिंदु मैंने ये ले लिया। ठीक है, तो इस वृत्त के परिधि पर कोई भी 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। जैसे ये हो गई, ठीक है, ये 2 बिंदु हो गए, ये 2 बिंदु हो गए, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया। ठीक है, तो ये जीवा हो गई, ये जीवा हो गई, एकदम सीधी, खड़ी भी हो सकती है, चाहे ऐसे भी हो सकती है। ये जीवा हो गई, ये जीवा हो गई, कैसे भी हो सकती है, जीवा हो गई। तो अब आपको क्या याद रखनी है कि वृत्त की परिधि को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, वृत्त की जीवा कहते हैं। अब जैसे इसमें नाम दे देते हैं, ये ए बी जीवा हो गई, ये पी क्यू जीवा हो गई, ये एक्स वाई भी क्या हो गई, वृत्त की जीवा। बाहर नहीं जानी चाहिए, सिर्फ यहाँ वृत्त की परिधि पर क्या होना चाहिए, टच होना चाहिए, मिलना चाहिए, बाहर नहीं निकलना। अगर बाहर होगी तो वो छेदक रेखा होती है, अगर दोनों तरफ बाहर होती तो वो छेदक रेखा होती है, वो अभी हम पढ़ाएंगे। ये जीवा क्या होती है, सिर्फ यहाँ पे टच होती है वृत्त की परिधि को। ठीक है, बाहर नहीं होना चाहिए और अंदर भी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे टच होना चाहिए, तो वो होती है जीवा। तो इसको भी मैं थोड़ा लिखा देता हूँ आपको। तो देखो यहाँ पे क्या याद रखना है कि वृत्त की परिधि को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। नोट क्या याद रखना है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास। तो देखो इस चित्र में ये व्यास होता है वृत्त का, जो कि सबसे बड़ी जीवा भी होती है, क्योंकि व्यास क्या करता है, बराबर 2 भागों में विभाजित करता है। तो व्यास से बड़ी कोई रेखा नहीं है, मतलब कोई जीवा नहीं है। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे छेदक रेखा। तो देखो छेदक रेखा में आपको क्या याद रखना है कि ये वृत्त हो गया, ये वृत्त का केंद्र हो गया। तो छेदक रेखा में आपको याद रखना है कि ऐसी रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर, यानी जो वृत्त की परिधि है ना उसको 2 बिंदुओं पर काटती, जैसे ये यहाँ पर और यहाँ पे इसको काटती हुई निकलती है। ये देखो ये वाली कैसे भी हो सकती है, जैसे इसका नाम मैंने ए बी दे दिया, ये एक्स वाई हो गई, तो ये छेदक रेखा होती है। तो आपको याद क्या रखना है छेदक रेखा में, मैं आपको समझा देता हूँ। याद रखना आपको कि वह रेखा जो वृत्त को 2 अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, जैसे ये, तो छेदक रेखा कहलाती है। ए बी छेदक रेखा है, यहाँ पे ए बी क्या है, एक छेदक रेखा है। ठीक है, जो छेद करती हुई निकलती है वृत्त को, तो वे छेदक रेखा कहलाती है। अगला है यहाँ पे स्पर्श रेखा। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं। यहाँ पर हमने एक वृत्त बना लिया है। तो देखो ये जो होते हैं एक बिंदु के सर्किल, बिंदुओं का रूप होता है, यहाँ पे बिंदुओं का समूह होता है यहाँ पर। तो स्पर्श रेखा क्या होती है, ध्यान से देखना। स्पर्श रेखा ऐसी रेखा जो यहाँ पे एक बिंदु लेते हैं,
जो उस एक बिंदु को स्पर्श करते हुए निकलती है, ना कि अंदर से बाहर से, सिर्फ एक बिंदु को स्पर्श करती हुई। जैसे मैंने यहाँ पे ये बिंदु ले लिया, तो इस बिंदु को सिर्फ ये स्पर्श करती हुई निकल रही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने बिंदु ले लिया तो ये इस बिंदु को स्पर्श करती हुई निकल रही है, ना कि बाहर और अंदर, सिर्फ टच स्पर्श करते हुए निकलती है। उसे हम कहते हैं स्पर्श रेखा। तो ये जो दिख रही है ना, ये वाली, ये आपको स्पर्श रेखा होती है। स्पर्श रेखा कहीं से भी ये स्पर्श हो सकती है। और ये याद रखना कि अब इस एक बिंदु से सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा होती है। जो बिंदु होता है ना, उससे सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा होती है, ना कि दो। इस बिंदु से हम 2-3 स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। कैसे? अगर मैं यहाँ पे खींचूंगा तो ये देखो, यहाँ पे कट हो रहा है, यहाँ पे कट होगा, नीचे से कट रहा है। अगर यहाँ से भी करूंगा तो ये कट हो रहा है, तो केवल एक ही ये स्पर्श रेखा होगी इस बिंदु से। अगर मैं थोड़ा सा इसको तिरछा करूंगा ना, तो ये देखो, ध्यान से देखना, ये नीचे कट हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये एक बिंदु पे केवल एक ही स्पर्श रेखा होती है। तो इसके बारे में थोड़ा मैं आपको लिखवा देता हूं। देखो आप यहाँ पे, स्पर्श रेखा ऐसी रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु से स्पर्श करे। ऐसी रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु से स्पर्श करे, वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। अभी मैंने आपको बताया था, वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। जो ये वृत्त होता है ना, ये वाला, इस वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा होती है, क्योंकि बिंदु जो होते हैं वो अनंत होते हैं ना, इसलिए अनंत स्पर्श रेखा ही होती है। क्योंकि यहाँ पे जो बिंदु होते हैं, बिंदुओं का जो समूह वो अनंत होता है, तो इसका मतलब बिंदु अलग अनंत है, क्योंकि बिंदु पर ही तो क्या बनती है, स्पर्श रेखा बनती है, तो ये अनंत होती है। उसके बाद क्या याद रखना है, वृत्त के एक बिंदु पर के एक और केवल एक ही स्पर्श रेखा होती है। मैंने अभी आपको बताया था, स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर स्पर्श करती है उसे हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। जैसे ये यहाँ पे बिंदु पर स्पर्श हो रही है, तो इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, स्पर्श बिंदु। जैसे अभी यहाँ पे देखो, ये स्पर्श हो रही है इस बिंदु पे, तो इस बिंदु को बोलेंगे हम स्पर्श बिंदु। क्या बोलेंगे, स्पर्श बिंदु बोलेंगे। तो ये कुछ बातें थी। अब दो बातें और बची है, एक तो चक्रीय चतुर्भुज और एक सकेंद्रीय वृत्त, वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो यहाँ पे सकेंद्रीय वृत्त, सकेंद्रीय समान जिसके केंद्र हो, ठीक है। तो देखो कैसे, मैं इसको आपको बना के बता देता हूं। जैसे यहाँ पे हमने एक वृत्त बनाया, ठीक है, यहाँ पे हमने एक ये वृत्त बना दिया, प्रकार की सहायता से बना दिया। तो इसी केंद्र को वापस लेते हुए एक और वृत्त बनाते हैं। कैसे? जैसे इसको थोड़ा सा ऐसे करके वापस देखो, ध्यान से देखो, केंद्र सेम वही है, एक नया वृत्त बन रहा है। हम और बना लेते हैं, जैसे एक छोटा सा वृत्त यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे छोटा सा बन गया। तो देखो, ध्यान से देखने पे पता चलता है कि इस वृत्त का केंद्र भी ये है, इस वृत्त का केंद्र भी ये है, और इस वृत्त का केंद्र भी ये है। तो आपको क्या याद रखना है कि ऐसे वृत्त जिनका केंद्र क्या हो, एक ही होता है, क्या कहलाते हैं, सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। तो इसकी परिभाषा आप लिख लीजिए, मैं लिखवा देता हूं। ऐसे वृत्त जिनका जो केंद्र होता है एक ही होता है, सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। जैसे ये देखो, इन सभी का जो केंद्र है वो एक है, इसका भी ये है, इसका भी ये है, तो इन सब का केंद्र क्या है, O है, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाते हैं, सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। अब अंतिम है आपके यहाँ पे चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, देखो, एक वृत्त होता है और वृत्त के अंदर बना एक चतुर्भुज क्या कहलाता है, चक्रीय चतुर्भुज। चक्र के अंदर बना चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। कैसे कि वृत्त के अंदर बना ऐसा चतुर्भुज जिसके जो चारों शीर्ष है ना, जरूरी नहीं है, अगर आपको मैं बोल देता हूँ ये कि या क्या बताइए कि ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि ये भी तो वृत्त के अंदर एक चतुर्भुज बना रहा है, तो ये नहीं है। क्यों? शर्त है कि जो चतुर्भुज होता है ना, उसके जो कोण है यानी शीर्ष है ये, वो वृत्त की परिधि पर क्या होते हैं, टच होने चाहिए, स्पर्श होने चाहिए, ठीक है ना, इस तरह से। तो वो कहलाता है चक्रीय चतुर्भुज। तो इसकी आप परिभाषा लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे ये
कि वृत्त के अंदर बना ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर होते हैं, चारों जो शीर्ष है वो वृत्त की परिधि पर स्पर्श होते हैं, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है ना। तो ये आपके सामने दिख रहा जो वो चक्रीय चतुर्भुज है, ये इसका केंद्र हो गया O, और इस चतुर्भुज का मैंने नाम दे दिया A, B, C और D। ठीक है, तो ये था आज के इस वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।